मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज मां नर्मदा के दक्षिण तट की परिक्रमा पथ पे पहुंचे, जहां पर दादा दरबार में भजन आरती का कार्यक्रम चल रहा है और हजारों की संख्या में परिक्रमावासी यहाँ नित्य प्रति अन्न ग्रहण करते हैं, विश्राम करते हैं। ग्राम पंचायत बाबरी, तहसील सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम। सतगुरुदेव भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। मात श्री नर्मदे। अन्य क्षेत्र में संध्या आरती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। दादा दरबार में अब परिक्रमावासी लोग भोजन प्रसादी लेने के लिए विराजमान हुए हैं। आज कुछ कम है परिक्रमावासी, चूँकि बहुत से परिक्रमावासी अगले घाट जा चुके हैं और कुछ परिक्रमावासी पिछले घाटों में रुक चुके हैं। जी, मैं सोचा जीजी गई क्या? हाँ, हमारे गांव की जीजी नित्य प्रति इस आश्रम में प्रसादी बनाने का काम करती हैं। पूनम भाई साहब भी नित्य प्रति यहाँ सेवा देने के लिए आते हैं और दो नन्हे मुन्ने बालक भी नित्य प्रति यहाँ सेवाएं देने के लिए आते हैं। राम राजा राम 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 सीता राम सीता राम राजा राम राम। इस समय परिक्रमावासी
सभी दादा दरबार में माँ नर्मदा की और दादा दरबार की आरती पूजन करने के बाद में इस समय सभी लोग संध्या भोजन के लिए विराजमान हुए हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी। आज अन्न क्षेत्र के बारे में सुबह भी हमने बताया था कि कितनी परिश्रम के बाद और कितने धर्म प्रेमियों के सहयोग से आज अन्न क्षेत्र एक विशाल रूप लेकर कार्य कर रहा है। एक समय था कि मात्र हमारे पास में 5 परिक्रमावासियों को रुकने की व्यवस्था थी। आज यदि 1500 भी परिक्रमावासी यदि आ जाएं तो माँ नर्मदा की ऐसी कृपा है कि किसी को भी ना तो ठंड से परेशान होने देंगे ना भोजन से। दादा धुनी वाले जो माँ नर्मदा के उत्तर तट में जिनका जन्म हुआ था, माँ नर्मदा के दक्षिण तट पे उन्होंने माँ नर्मदा की तपस्या की और बड़े बड़े कष्टों को झेलकर आज दादा दुर्गादास जी, जिनको धुनी वाले दादा के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है और पूजा जाता है। दादा धुनी वाले अब तो नहीं रहे, पर आज भी दादा धुनी वाले जी के हाथ का लगा हुआ वह गुलर का झाड़ और उनके द्वारा लगाए हुए पत्थर आज भी नींव के रूप में आंवली घाट पर माँ नर्मदा के दक्षिण तट में देखा जा सकता है। दादा धुनी वाले शुरू से माँ नर्मदा के अमृत भक्तों में रहे हैं और उन्होंने जब तक वो जिए तब तक उन्होंने माँ नर्मदा की परिक्रमा में आने वाले भक्तों का तन और मन धन से उन्होंने सहयोग प्रदान किया। हथनापुर के हंड्यान पटेल, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में माँ नर्मदा की परिक्रमा के पथ पे चलने वालों की अन्न क्षेत्र से सेवा की, आज आंवली घाट पर और हथनापुर गांव में हनुमान मंदिर पर अन्न क्षेत्र चलाया जा रहा है। जो लोग अन्न क्षेत्र चला रहे हैं वे सभी माँ नर्मदा के परिक्रमा पूर्ण कर चुके हैं और उनके मालूम है कि माँ नर्मदा की परिक्रमा पूर्ण करने के बाद में सेवा भाव अपने आप पैदा हो जाता है। इस पावन धरती माँ नर्मदा के दक्षिण तट पर ग्राम बाबरी, तहसील सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम, पुरा नाम होशंगाबाद पर अन्न क्षेत्र 12 महीने चलता रहता है। परिक्रमावासियों को सुबह चाय प्रसादी के साथ में बाल प्रसादी, बाल भोग और शाम को दादा दरबार की संपूर्ण आरती के बाद में भोजन प्रसादी का आनंद गरम गरम दिया जाता है। ताज़ा भोजन और इधर भी दे देना पटेल साहब, एक मूर्ति इधर में बैठी है। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आज भोपाल से पहुंचा हूं माँ दादा दरबार की सेवा में। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे नित्य प्रति अपनी स्कूल की परीक्षा देने के बाद और पढ़ाई करने के बाद में इस आश्रम में नियमित सेवा करते हैं। नंबरदार परिवार से पटेल साहब भी नियमित यहाँ पर अपनी सेवाएं परिक्रमावासियों की अन्य क्षेत्र में देते हैं। माँ नर्मदा की ऐसी कृपा हुई कि यह छोटा सा आश्रम जो 5 परिक्रमावासियों की सेवा कर पाता था, आज 1500 और 2000 परिक्रमावासियों को रुकने की, खाने की और उनके पूरे गर्म पानी से लेकर हर व्यवस्था सुशील महाराज जी की अभिन्न प्रयासों से हो रहा है। सुशील महाराज जी कम उम्र के हैं और उन्होंने दादा
धुनीवाले जी की बहुत सेवा की है और उन्हें दादा धुनीवाले जी का आशीर्वाद है और उसी आशीर्वाद से आज माँ नर्मदा के परिक्रमा पथ दक्षिण तट में वे अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। आश्रम में 2 गौ माता भी हैं जिनकी सेवाएं पूर्ण संस्कार के माध्यम से की जा रही हैं और नित्य प्रति यहाँ पर आज तो कुछ कम है परिक्रमा पथ पे चलने वाले, चूँकि आज मौसम खुला हुआ था, मौसम साफ था और मौसम में कुछ गर्मी कम थी, इसीलिए परिक्रमावासी भिलाड़िया घाट और चांदगढ़ कुटी पहुंच चुके हैं और जो संध्या काल के कारण आगे नहीं बढ़ पाए थे वे आज ग्राम पंचायत बाबरी, तहसील सीढ़ीमालवा, जिला नर्मदापुरम, पुराना नाम होशंगाबाद, थाना शिवपुर के इस दादा दरबार में भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। पूरे गांव की तरफ से हम सभी परिक्रमावासियों को आज की शुभ रात्रि के साथ में, सुबह की सुप्रभात के साथ में हम आज विदा लेते हैं और हमारी पूरी टीम अब भोपाल के लिए रवाना हो रही है। चूँकि भोपाल यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है और हमको पहुँचने में भी 4 से 5 घंटे लगेंगे, इसीलिए हम इस अन्न क्षेत्र को दंडवत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि माँ नर्मदा के इस पावन अन्न क्षेत्र में हर समय भक्तों का आना जाना लगा रहे और परिक्रमावासियों की सेवा होती रहे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी अन्न क्षेत्र से जय हिंद, जय भारत।